जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल व्रत कथा प्रभास में। मित्रों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि अक्षय तृतीया का क्या महत्व है। अक्षय तृतीया के दिन कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं, सोने की खरीदारी या चांदी की खरीदारी कब करें, गृह प्रवेश, मकान इत्यादि की शुरुआत कब करें, सबसे शुभ मुहूर्त कौन सा है, पूजन किस मुहूर्त में करें। मित्रों, साथ ही आज आप इस वीडियो में अक्षय तृतीया की परम पावन एवं पौराणिक कथा को भी श्रवण करेंगे। तो मित्रों, ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि आपको कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें, क्योंकि मित्रों आपका लाइक ही मेरे लिए मोटिवेशन है। मित्रों, अक्षय तृतीया अपने आप में ही एक शुभ दिन होता है। इस दिन आप कोई भी काम करें या कोई भी काम करने के लिए किसी मुहूर्त को देखने की आवश्यकता नहीं होती। फिर भी मित्रों, इस बार अक्षय तृतीया के दिन कुछ खास संयोग बन रहे हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार यदि अक्षय तृतीया के दिन रोहिणी नक्षत्र आ जाए तो ऐसे में यदि आप दान पुण्य करते हैं तो उसका फल 1000 गुना हो जाता है। तो आइए जानते हैं कि अक्षय तृतीया में इस बार कौन कौन से शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। तो मित्रों, इस बार बैसाख के महीने के जो शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है वह 10 मई को सुबह 4:17 पर शुरू होगी और मित्रों इसका जो समापन है वह 11 मई को दोपहर 12:20 तक है। तो ऐसे में 10 मई को सारा दिन सर्वशाम तिथि अक्षय तृतीया की रहेगी। और इस बार अक्षय तृतीया के दिन सुकर्मा योग, गज केसरी योग और शश योग बन रहा है। ये ऐसे योग हैं जो रोहिणी नक्षत्र के साथ 1000 गुना महत्व बढ़ाने वाले होते हैं। मित्रों, अक्षय तृतीया के दिन सुबह 10:47 से रोहिणी नक्षत्र आ रहा है, जो कि पूजन के लिए, दान पुण्य करने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। और मित्रों, 12:20 के बाद स्वयं सिद्ध योग बन रहा है। इस योग में स्वयं सिद्ध योग के साथ सुकर्मा योग भी पड़ रहा है। सुकर्मा योग में यदि आप कोई भी शुभ काम करते हैं, अर्थात जैसे गृह प्रवेश करना, नौकरी इत्यादि के लिए अप्लाई करना, और भी जो भी आपके घर में कोई भी शुभ काम है, यदि आप इस समय में शुरू करते हैं तो वो आपका दिन प्रतिदिन आगे ही बढ़ेगा। और मित्रों, इस दिन अक्षय तृतीया के दिन यदि आपसे हो सके तो एक मिट्टी का भर के कलश जल के ऊपर सत्तू, गन्ना, दही, सुराही, हाथ से बने हुए पंखे इत्यादि किसी पवित्र नदी के किनारे किसी ब्राह्मण को अवश्य दान करना चाहिए। ऐसा दान करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इस दान का अपने आप में ही एक विशेष महत्व है, जो कि हम इस कथा के माध्यम से जानेंगे। मित्रों, इस बार जो सुकर्मा योग है वह सुख, सुविधा एवं धन ऐश्वर्य बढ़ाने वाला होता है और इसका योग जो है वह 12 बजे के बाद बन रहा है। सोने की खरीदारी सुकर्मा योग में अवश्य करना चाहिए और गज के श्री योग में सफलता, धन धान्य, पद प्रतिष्ठा की बढ़ोतरी होती है। और मित्रों, यह योग तब बनता है जब चंद्रमा गुरु बृहस्पति के साथ किसी राशि में युद्ध करते हैं या फिर उनकी दृष्टि होती है। शश योग तब बनता है जब शनि ग्रह कुंडली के लग्न या चंद्रमा से पहले चौथे, 7वें अथवा 10वें घर में होते हैं। ज्योतिष में, हमारे शास्त्रों में शश योग वैदिक ज्योतिष के 5 महापुरुष योगों में से एक है। तो मित्रों, आइए जानते हैं कि खरीदारी का शुभ समय क्या रहेगा। मित्रों, खरीदारी का शुभ समय और पूजन का शुभ समय एक ही है। सुबह 5:33 से 10:37 तक। दूसरा शुभ संयोग है 12:18 से 1:59 तक। तीसरा शुभ संयोग है 5:21 से शाम के समय 7:02 तक। और चौथा शुभ संयोग है रात को 9:40 से 10:59 तक। तो मित्रों, इस समय आप खरीदारी, पूजन पाठ, दान पुण्य अवश्य करें और अक्षय तृतीया के दिन व्रत रखकर भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूजन करें। साथ ही उमापति महादेव की और भगवान शिव के पूरे परिवार का पूजन करना ना भूलें। सारा दिन मन में जय माँ लक्ष्मी
अथवा जय श्री नारायण, ओम नमः शिवाय अवश्य जाप करते रहें, क्योंकि इस दिन किया गया पूजा पाठ का जो पुण्य फल है वो कभी नष्ट नहीं होता। और इस दिन किया गया बुराई, निंदा, चुगली का जो पाप है तो वो भी कभी नष्ट नहीं होता। तो इन सब से बचें। तो आइए अब हम अक्षय तृतीया की परम पावन एवं पौराणिक कथा को श्रवण करते हैं। एक बार प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु के परम पावन चरणों को प्रणाम करते हुए व उनके परम पावन स्वरूप का ध्यान करते हुए कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। मित्रों, प्राचीन काल में धर्मदास नामक एक वैश्य था। धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ही गरीब था। उसके घर में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। अतः धर्मदास को अपने परिवार के भरण पोषण के लिए हमेशा चिंता बनी रहती थी। उसके परिवार में बहुत सदस्य थे, परंतु धर्मदास उनका भरण पोषण करने में सक्षम नहीं था। पर धर्मदास अपने नाम के अनुरूप सदाचारी एवं ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धावान था। एक बार उसे ब्राह्मणों के मुख से अक्षय तृतीया व्रत के महात्म का पता चला। जब उसने अक्षय तृतीया का महात्म्य सुना तो उसने भी अक्षय तृतीया का व्रत रखने का संकल्प अपने मन में किया। अक्षय तृतीया का पर्व आने पर सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान करके विधि पूर्वक देवी और देवताओं का पूजन किया। व्रत के दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार जल से भरे घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूं, गुड़, घी, दही और अपने सामर्थ्य के अनुसार सोना तथा वस्त्र लेकर भगवान के चरणों में समर्पण कर ब्राह्मणों को अर्पण किया। यह सब दान देखकर धर्मदास के परिवार वाले तथा उसकी पत्नी ने उसका बहुत विरोध किया। उन्होंने कहा कि एक तो हमारे घर में खाने के लिए नहीं है, ऊपर से ये इतना दान पुण्य कर रहे हैं, तो हमारा पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास भगवान के ऊपर विश्वास रखकर अपने दान और पुण्य कर्म से कभी विचलित नहीं हुआ। उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान किया और उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आया, प्रत्येक बार धर्मदास ने इसी विधि से इस दिन पूजा एवं दान आदि कर्म किया। वह रोगी होने पर भी, वृद्ध होने पर भी उसने अक्षय तृतीया का व्रत करके दान, धर्म, कर्म अपना इसी हिसाब से रखा। यही अगले जन्म में मृत्यु के उपरांत कुशावती का राजा हुआ। ऐसी मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान, पुण्य व पूजन के कारण ही वह अगले जन्म में बहुत प्रतापी एवं धनी राजा बना। वह इतना धनी था और इतना प्रतापी था कि उसके दरबार में स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके दरबार में शामिल होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसने कभी घमंड नहीं किया। वह प्रतापी राजा महान एवं वैभवशाली होने के बावजूद भी अपने धर्म मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ। माना जाता है कि यही राजा आगे के जन्मों में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में हुए। और जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा बनाए रखी, वैसे ही जो मनुष्य, जो भी भक्त इस व्रत की कथा को पढ़े अथवा सुने, उस पर भी भगवान अपनी ऐसी ही कृपा बनाए रहे। तो मित्रों, एक बार प्रेम से कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।